हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रामन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को पफ बाहुबली हैंड्स की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। नीचे फ्रिल वाले और ऊपर भी पफ वाला बाहुबली हैंड्स। तो ये है हमारा लाइनिंग फैब्रिक। ये डबल फोल्ड है, सिंगल हैंड का कटिंग बता रही हूँ मैं। तो इस तरह से नीचे बॉर्डर के पार्ट के लिए हमें लेंथ 5.5 इंचेस लेना है, नीचे वाले बॉर्डर के पार्ट के लिए। और हमारा हैंड का लेंथ 8 इंचेस पे मैंने मार्क कर ऊपर का बॉर्डर का लेंथ है 5.5 इंचेस एंड विड्थ है 8 इंचेस। तो इस तरह से नीचे बॉर्डर वाले पार्ट का कटिंग कर लेना है हमें। और अब ऊपर पफ वाले पार्ट के लिए भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से ऊपर पफ वाले पार्ट के लिए भी 5.5 इंचेस की लेंथ में लेना है हमें। नीचे भी 5.5 इंचेस बॉर्डर पे और ऊपर पफ में भी 5.5 इंचेस लेना है। और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। और वहाँ से हमें 5 इंचेस तक एक मार्क लगा लेना है। और 5 इंचेस के बाद से हमें हमारा हैंड का शेप लेना है। तो 5 इंचेस तक हमें हमारा फ्रिल लगा लेना है पफ वाले। और उसके बाद में हमारा हैंड का शेप से हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 इंचेस तक छोटा सा कट लगा लिया है। और इसमें हमें एक्स्ट्रा क्लॉथ जॉइंट कर लेना है साइड्स पे हैंड के। इस तरह से जॉइंट कर सिलाई कर लेना है। तो ये है हमारा बाहुबली हैंड्स की कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर भी 5.5 इंचेस वाला है, नीचे भी 5.5 इंचेस लेंथ है। तो ये पफ बनकर हमें 8.5 इंचेस पर बनेगा। नीचे फ्रिल के साथ हमें 9 इंचेस का हैंड बनकर रेडी होगा। तो नीचे मैंने इस तरह से साड़ी के कलर में रेड कलर की 2 इंचेस वाला क्लॉथ लिया है। और इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है और इसकी साइड्स भी जॉइंट कर लिया है पफ के लिए। और ये है हमारे नीचे फ्रिल वाले रेड कलर की क्लॉथ 2 इंचेस का विड्थ में है ये। तो अब इस क्लॉथ को इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर सिलाई लगा लेना है। ये नीचे हमें छोटे फ्रिल लगाने के लिए है। तो इस तरह से पूरी क्लॉथ पे हमें डबल फोल्ड कर सिलाई लगा लेना है। और अब इसमें हमें छोटे छोटे फ्रिल बना लेना है इस तरह से। तो नीचे फ्रिल का पार्ट मैंने सिर्फ आधा इंच ही रखना है। सिलाई के साथ हमें 1 इंच तो 2 इंच का क्लॉथ लेंगे तो हमें डबल फोल्ड करने पर 1 इंच में आधा इंच फ्रिल आ जाएगा, आधा इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे फ्रिल्स लगा लेना है हमें। इस तरह से पूरी क्लॉथ पे फ्रिल्स डाल लेना है। तो ये मैंने सिंगल हैंड के लिए डबल फोल्ड कर कट कर लिया है हैंड की कटिंग। अगर आप 2 हैंड्स की कटिंग करेंगे तो इसको 4 फोल्ड कर रख लेना है। तो इस तरह से फ्रिल की सिलाई कर ली है मैंने। अब इसमें एक्स्ट्रा क्लॉथ को, धागों को हमें कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद हमें नीचे के लिए लिया हुआ बॉर्डर पार्ट को, मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को लेना है। और मेन फैब्रिक के ऊपर सीधी तरफ रखकर हमें उसके ऊपर से फ्रिल्स की सिलाई कर लेना है आधा इंच की मार्जिन पे। हमारी मेन फैब्रिक सीधी तरफ होना है। इस तरह से फ्रिल्स की सिलाई करने के बाद हमें इसके ऊपर से लाइनिंग फैब्रिक को रखना है और इसके ऊपर से भी आधा इंच की मार्जिन पे सिलाई लगा लेना है।
अब इसको अंदर फोल्ड कर कर इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारे बाहर तक सिर्फ आधा इंच की फ्रिल्स ही दिखेंगे, तो छोटे से फ्रिल्स खूबसूरत दिखेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेना है। और अब इसकी ऊपर की तरफ भी मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को जॉइंट कर लेना है और एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। इस तरह से सीने के बाद हमें इसकी सेंटर में छोटा सा कट लगा लेना है और इसको हटाकर अब हमें पफ वाले पार्ट सी लेना है। तो देखिए इसमें जॉइंट्स करने के बाद हमारा हैंड इस तरह से इतना बड़ा हो जाएगा। अगर आपके पास क्लॉथ कम होगा तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं फ्रिल के लिए, पफ के लिए। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर उल्टी तरफ रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेना है आधा इंच की मार्जिन पे। अब इसको पलटकर सीधी तरफ फोल्ड कर कर दूसरी सिलाई लगाना है। हमारे पास क्लॉथ कम था इसीलिए मैंने मेन फैब्रिक के पे भी जॉइंट कर लिया है साइड्स पे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्लॉथ होगा तो आप सिंगल पीस भी ले सकते हैं। अब इसकी ऊपर की तरफ भी तो इस तरह से ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेना है मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करते हुए, और इसकी भी एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सीने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे दूसरे वीडियोस भी बनाया है बाहुबली हैंड्स के, वो भी देख सकते हैं और इसमें भी मैंने अच्छे से समझाया है, तो ध्यान से देखिए। तो इस तरह से ऊपर वाले पफ वाले पार्ट की सेंटर पॉइंट पे मार्क कर लेना है और बॉर्डर वाले सेंटर पॉइंट और पफ वाले सेंटर पॉइंट मार्क करा हुआ पॉइंट दोनों एक जगह पे आना चाहिए। तो हमें फ्रिल बनाते हुए ध्यान से फ्रिल बना लेना है। दोनों सेंटर पॉइंट को एक जगह पे लाना है। इस तरह से लगाने से हमारा हैंड परफेक्ट बनेगा, वरना हमारा पफ वन साइड आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से दोनों सेंटर पॉइंट्स को एक जगह पे लाना है हमें फ्रिल्स डालते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों सेंटर पॉइंट्स मिल गए हैं और यहाँ से भी हमें इसी तरह से छोटे छोटे फ्रिल्स डाल लेना है। इस तरह से हमारे पूरी क्लॉथ पे फ्रिल्स डाल लेना है और हमारे बॉर्डर वाले एड्ज और ऊपर वाला एड्ज देखकर हमें वहाँ से सीधी लाइन सिलाई कर लेना है। अब इसके ऊपर से भी हमें फ्रिल्स को दबाते हुए दूसरी सिलाई लगाना है, वरना हमारा पफ अच्छे से नहीं दिखेगा ऊपर। तो इस तरह से फ्रिल्स को दबाते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो अब हमें ऊपर की तरफ हमारे 5 इंचेस पर कट लगा हुआ पार्ट से दूसरी तरफ की पार्ट तक हमें फ्रिल्स लगा लेना है। अगर आपको क्लॉथ और भी एक्स्ट्रा दिखेगा तो आप थोड़े फ्रिल्स ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके आगे 1 इंच या आधा इंच से पहले से ही आप फ्रिल्स डाल सकते हैं, वरना आप हमारे मार्क करा हुआ पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक फ्रिल डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर भी इस तरह से छोटे छोटे फ्रिल्स डाल लेना है हमारे मार्किंग करा हुआ पॉइंट तक हमें इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पफ वाला हैंड बनकर रेडी है। तो हमें फ्रंट पॉइंट के लिए, फ्रंट तरफ के लिए इस तरह से थोड़े से अंदर से सिलाई लगा लेना है
शेप के लिए और फ्रंट का शेप को कट कर लेना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बाहुबली हैंड्स बनके रेडी है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स।